जय हिंद दोस्तों। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। ठीक है, ऐसे लोग वहाँ भी कदम रख देते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। उसमें एक राहुल गांधी भी है दोस्तों। ठीक है, लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा यार। ठीक है। राहुल गांधी को पप्पू कहा। पप्पू कहने वालों से मैं ये बोलता हूँ, चलो यार तुम्हारा नॉर्मल फिजिकल टेस्ट ले लेता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो बंदा 4,000 किलोमीटर किल करके आया मेरे भाई। ठीक है, और देखा उसको 12 मास उतनी चिल्ड में ठंड में क्या है, बिल्कुल वो बंदा कैसे चल रहा था हाफ टी शर्ट के अंदर। ठीक है, बोलने से पहले यार अपनी काबिलियत, अपनी जो फिटनेस है ना, उसका भी ध्यान लगा लो। जिस तरीके से लोगों से लिंक किया, जिस तरीके से लोगों से मिला, जिस तरीके से लोगों ने उसका सपोर्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को देखा, तुम लोग तो नकली लोग हो ना। दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले कि नंबर एक तो मैं सेना का जीतते हैं, बेखौफ जीतते हैं। ठीक है, या तो सुधर जाओ या तो गुजर जाओ। आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन देश को बदनाम, देश हमारा देश जो है ना, ठीक है, हमारा देश क्रांतिकारियों के लिए जीता था। इसको गंदा यार, इसको यार धूमिल करने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये जो आप जो हिंदू मुस्लिम के बीच में ना देश को बांट के युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो ना, पढ़े लिखे हमारे बच्चों को, उससे साइड हो जाओ। समझ गए? जिस तरीके से तुमने राहुल गांधी को पप्पू बोला, वो पप्पू ही ना 4,000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किल करके आया और सब लोगों से मिला। किस तरीके से गर्मजोशी लोग उससे मिले। ठीक है, तुम्हारे नेताओं के किसी के पास भी इतना फिटनेस सर्टिफिकेट है? तुम्हारा कोई भी नेता गाड़ी में चलने के अलावा 10 कदम भी कहीं पर चला हुआ है? बड़ी बड़ी तौर लेके, समझ गए? और राहुल गांधी के बयान को, किसी के बयान को एडिट करके आप, ठीक है, राहुल गांधी से जोड़ दे दो। ठीक है, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही न रहा, वक्त की बात है। ये तुम लोगों के लिए, ये जो मैसेज है ना, ये तुम लोगों के लिए। ठीक है, राहुल गांधी एक डायमंड है, समझ गए, एक परिपक्व नेता है और अभी बच्चा है दोस्तों, अभी उम्र क्या है, अभी तो उसने 30-40 साल तक किल करना है देश की राजनीति के अंदर। समझ गए? और तुम लोगों ने सोचा था कि क्या नाम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करा करा के कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, हैं? तो वो लोगों की प्लानिंग ये थी। तुम्हें देश की युवा से, देश की जनता से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। देश के बच्चे बेरोजगार, इस मामले से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने पेपरों के लिए वैकेंसी निकाल ली है, वो प्लान का हिस्सा होता है। पेपर के लिए आपने वैकेंसी निकाली और जवानों ने, बच्चों ने पेपर दिया। कोई गरीब बच्चे वगैरह लोग तो पेपर की भी 1,000 रुपये जो भी जमा की, जिसमें आपके 25-30 लाख, 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपये जितने भी इकट्ठे, वो आपने समेटे और लास्ट में आपने जानबूझ के पेपर लीक करवा दिया और बोल दिया पेपर लीक हो गया। और जो बच्चे काबिलियत के हिसाब से सपना सोचो के रखे हुए थे कि हम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया, उन बेचारों के अरमानों में आपने जो है बुलडोजर चला दिया और उनके अरमानों को ख़त्म करके रख दिया। उनकी पढ़ाई का और उनके कैरियर चौपट कर दिया। क्योंकि समय दोस्तों कभी वापस नहीं आता है। और बच्चे पढ़ाई कर करके अपने समय को किस तरीके से संघर्ष करते हैं, कैसे कैसे परिवार से, मध्यम परिवार से लोग आते हैं और उनका सपना होता है कि मैं अपने परिवार का सहारा बनूं। ठीक है, अपनी एक अलग से पहचान बनाऊं। लेकिन लोग, आप लोगों ने करने नहीं दिए। ठीक है, आपने हिंदू मुस्लिम के फंदे में उसको फंसा के रखा। कभी मंगलसूत्र बोला, कभी क्या नाम कहते हैं भैंस बोला। ठीक है, कभी बोल दिया आपने कि ये क्या कहते हैं मुजरा फुजरा करके। ऐसी बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन करता है यार? सदियों तो याद रखा जाएगा ऐसा प्रधानमंत्री जो ऐसे बातों का इस्तेमाल करता है। और हमारे पास कर्जे कितना आपको पता है? ठीक है, और जो हमारी गोदी मीडिया है ना, इसका नंबर कहाँ आता है? इनका लेवल ना लास्ट से 10वां 11वां नंबर आता है। समझ गए? 160 से नीचे लेवल में गई है हमारी गोदी मीडिया। ये किसी गरीब को किस तरह से संघर्ष करता है वो चीज़ कभी नहीं दिखाती है लोग। ठीक, किस तरीके से जंगलों का कटान हो रहा है ये चीज़ कभी नहीं दिखाते लोग। किस तरह से बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ बाप के कंधे, ठीक है, बच्चे का बोझ ढोते ढोते झुक चुके हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन्होंने रोटी सेकनी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, देश के पहलवान ओलंपिक में दुनिया भर के मेडल जीत रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। और जब वो इस आरोप लगाते हैं, वेशभूषा पर आरोप लगाया, लेकिन उसके बाल भी बाका नहीं हुआ। और जो हमारे देश के खिलाड़ी जो नाम रोशन किया था, उनके मुंह में एक तमाचा मार के, देश की जनता के मुंह में तमाचा मार के उसके बेटे को टिकट दे दिया। ठीक है, प्रज्वल रमन्ना को तो आप भूलो नहीं हो कि जिसके मैं अभी एक मूवी बनने के लिए लोग बिल्कुल राइटर तैयार बैठे हुए हैं। जो सेक्स रेपिस्ट है, एक बहुत बड़ा रेपिस्ट है, मास रेपिस्ट की जो है संज्ञा दी थी उसको अपने राहुल गांधी जी ने।
ठीक है, उसका जो है आप जो है ठीक है उसके लिए सपोर्ट देते हैं और उसको वोट देने के लिए उभरता हुआ सितारा बताते हैं देश का, प्रज्वल रमन्ना को। ठीक है, ये हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि बीजेपी का जो है अब अच्छी तरह से सफाया हो चुका है। ठीक है, वो ज़माना गया। अब जो है ना नए युग की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस को जिस तरह से लोगों ने पता हो जाता वो अब नहीं रहा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।